नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो हरकत में आ गया है और आर्टिकल 4 को लागू कर दिया गया है। क्या है आर्टिकल 4, इससे क्या असर पड़ेगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें भी आई हैं यूक्रेन युद्ध से, जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जानेंगे नाटो के आर्टिकल 4 को। तो पहली खबर तो यह है कि यूक्रेन ने रूस के 2 सैनिकों को पकड़ लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और मैं कोई भी बात बिना कंफर्म किए नहीं कहता, इसीलिए आप देखिए ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये रूसी सैनिक ही हैं और इनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी है। इन्हें पकड़ लिया गया है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि 40 से करीबन 50 के बीच रूसी सैनिक मारे गए हैं और इतने की ही संख्या में यूक्रेन के सैनिक भी मारे गए हैं, यानी कि नुकसान दो तरफा हो रहा है। वहीं तीसरी खबर मेन ये है कि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के करीबन 6 लड़ाकू विमान और 1 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। इसके अलावा 4 रूसी टैंक और कई सारी बख्तरबंद गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। ऐसी कुछ फुटेज भी निकलकर सामने आई है और ऐसा दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। स्क्रीन पर आप उनका दावा देख भी सकते हैं, और ये दावा पुख्ता इसलिए लग रहा है क्योंकि रूस की तरफ से इसे डिनाई नहीं किया गया है। वहीं रूसी हमले में एक खास बात ये देखी जा रही है कि हमले सुबह से हो रहे हैं, लेकिन 90% हमले रूस ने अपने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों से किए हैं। रूस अपनी थल सेना को जमीन पर उतारने से बच रहा है। इसके पीछे कारण यह दिया जा रहा है कि रूस को पता है कि यूक्रेन की सेना बहुत ज्यादा बड़ी है संख्या बल के मामले में। इसके अलावा यूक्रेन के आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। ऐसे में अगर उसकी सेना जमीन पर आती है तो उसे हैवी लॉसेस होंगे, और इसीलिए वो पहले वायु सेना से और मिसाइलों से यूक्रेन का मोराल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच नाटो ने बड़ी कार्रवाई करी है। दरअसल नाटो चीफ ने यह बयान दिया है कि नाटो के कई सदस्य देशों ने आर्टिकल 4 इवोक करने की यहां पर रिक्वेस्ट करी है और नाटो ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। आर्टिकल 4 क्या है? तो देखिए, आर्टिकल 4 तब लागू किया जाता है जब नाटो के किसी सदस्य देश को हमले का खतरा हो या फिर हमले का अंदेशा हो। ऐसे में एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में उसे डिस्कस किया जाता है खतरे को, और फिर उसके खिलाफ नाटो रणनीति तैयार करता है। इतना ही नहीं, ये भी बताया है नाटो चीफ ने, उसी खतरे को देखते हुए हमने अपने डिफेंसिव प्लान एक्टिव कर दिए हैं रूस के खिलाफ। और इतना ही नहीं, जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, जो रूस से करीब पड़ते हैं, वहां पर नाटो ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी शुरू कर दी है। करीबन 100 लड़ाकू विमान सिर्फ इसलिए रखे गए हैं ताकि वो 24 घंटे निगरानी रखें और रूसी वायुसेना को कंटेन करके रखे। क्योंकि नाटो को डर यही है कि मान लीजिए रूसी सेना जमीन पर उतरती है और उसका मुकाबला यूक्रेन की सेना से होता है, तो ऐसे में रूस को बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस होंगे। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन में आकर रूस इधर उधर के जो बाकी देश है, पोलैंड, लिथुआनिया, इन सब पर भी अटैक कर सकता है। हो सकता है कि नाटो को ब्लेम कर दे इसके लिए और फिर नाटो पर भी अटैक कर दे। तो इस चीज को लेकर भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है नाटो। लेकिन फिलहाल यूक्रेन की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। यूक्रेन को बहुत ही ज्यादा बड़ी और सख्त मदद की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।